रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज गुजर गई और मैं इस दौरान कोरोना का शिकार रहा और इस कोरोना में मुझे मेरी टीम ने दूसरे मैच में जो हार की जिल्लत है उससे नवाजा। मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया और मैंने आप लोगों को भी बिल्कुल इस पे कहा कि चले कोई नहीं, क्रिकेट है, पाकिस्तान हार गया, कोई नहीं, किसी भी टीम से बंदा हार सकता है, बुरा दिन किसी भी टीम से हो सकता है। लेकिन यार ये ये कोई क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान ने, सिंपली स्पीकिंग। मैं थोड़ा रिदम में अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ आपकी दुआओं से, तो थोड़ा दिल को थाम के रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आखिर तक कुछ खबरें भी देने जा रहा हूँ आपको, बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है और सीरीज के फौरन बाद कुछ फैसले हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी हो रही है और बहुत सारी तब्दीलियां आने जा रही हैं पाकिस्तानी टीम में, पॉसिबल है। ये मैं अपनी जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इस तरह बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये जो आपको थिंक टैंक और ये जो सारे बाबे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इस तरह से आपको T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए नजर नहीं आएंगे। और अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में ये जाते हुए नजर आएंगे तो फिर आपको टीम जाती हुई नजर नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सरफराज अहमद की धमाकेदार वापसी, तैयारी पकड़ लें। मोहम्मद आमिर वापस आ रहे नहीं आ रहे, आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। शुएब मलिक की टीम में क्या किरदार बनने जा रहा है, बड़ी खबर दे रहा हूं। वकार यूनुस माजी का किस्सा बन गए, और कौन कौन बनने जा रहा है। थिंक टैंक, ये जो थकड़ किस्म का थिंक टैंक हम लेके जिम्बाब्वे में हम गए हैं, इसमें 3 खिलाड़ियों को निकाल दें तो आपकी टीम के पीछे क्या बचा हुआ है, क्या किया आपने इस सारी सीरीज में। आपने पाकिस्तान की रही सही जो इज्जत, रिस्पेक्ट, वो सारी की सारी दाव के ऊपर लगा दी। आपको बचा क्या है इस पूरी सीरीज में, इस पे बात करूंगा और बताऊंगा कि हमने क्या पाया क्या खोया इस सीरीज में। तफसील से इस पे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। सबसे पहले तो जनाब जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उन सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतर हूँ। आखिरी दिन है मेरा, समझ लीजिए कि क्वारंटीन का, और इंशाल्लाह उसी जोश और जज्बे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ करूंगा। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, लाइट सी, लेकिन दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की मैंने मेडिसिन ली है तो उसके कुछ असरात हैं। बहरहाल क्रिकेट में आना पड़ रहा है और मजबूरी है, क्या करें, इसके अलावा कुछ करना नहीं आता। तो जनाब मिसबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यकीन करें दोनों हाथ जोड़ के सलाम करता हूं आपको कि आपने जिस घटिया तरीके से हमारी इस टीम को हैंडल किया है, बीइंग द हेड ऑफ थिंक टैंक। अगर आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करता हूं और फिर आप टीम छोड़ दें। अगर आप थिंक टैंक के हेड नहीं है ना, पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक के हेड नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं आपके बारे में, और फिर आपको टीम के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, अगर सारी बातें जो है वो बाबर आजम बच्चा कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, या यूनुस खान डिसाइड कर रहा है, या पीछे से आपको हुक्म आ रहे हैं और आप मजबूर हैं, तो छोड़ दें। 32-33 लाख क्यों जाया कर रहे हैं टीम का, किसी और को देने दें जिसको ज्यादा जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अगर आपको जरूरत है, अगर आप इसको हक हलाल करना है आपने रमजान मुबारक में, इस मुबारक महीने में, तो खुदा के लिए कुछ दिमाग का इस्तेमाल करें यार। तुम लोगों को तीसरे मैच में समझ आई थी कि तुम्हें क्या प्लेइंग 11 खिलानी है। इससे पिछले मैचों में क्या गूफ हो तुम लोग, हमेशा गलत डिसीजन करते हो, गलत टाइम पे गलत डिसीजन करते हो। पहला मैच रिजवान को बाहर निकालो, कहां खड़े हो तुम, हार गए थे तुम मैच पहला। दूसरे मैच में किसने बताना था कि पिच को किस तरीके से हैंडल करना है। जो पहले आउट हुआ है उसको पता नहीं था, रिजवान पहले आउट हो गया, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा वहां पे जाके कि यार बॉल जो है वो पिच पे प्रॉपर बॉल नहीं आ रही बैट के ऊपर, ये रना बॉल पिच है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है। गूफ भरे हुए हैं सारे के सारे दिमाग में, इस तरीके से हैंडल करते हैं। अरे दुनिया की 13वें 12वें नंबर की रैंक टीम के साथ आपने जलील करवा के रख दिया पाकिस्तान को। वहां पे
कोई शर्म नाम की, कोई हया नाम की कोई चीज होती है? इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं आप यार। ये इससे आप हार जाते, इससे अच्छा था आप हार जाते 3-0 से। आप हारे हुए थे 3-0 से, आप अभी भी 3-0 से सीरीज आ रहे हैं। ये नंबरों के खेल में ना हमें उलझाएं कि आप सीरीज जीत गए। ये सिर्फ नंबरों के खेल में उलझा रहे हैं आप हमें कि आप 2-1 से सीरीज आ रहे, आप जीते हैं, आप हारे हैं ये सीरीज। आप यहां से आ रहे हैं, आप यहां से आ रहे हैं। आखिरी मैच में आप शर्जील खान को मौका दे रहे हैं, कभी आप ओपनिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं अपनी, कभी किसी को ओपन कर रहे हैं, कभी किसी को ओपन कर रहे हैं, कभी बाबर आजम को तीसरे नंबर पे लेके जा रहे हैं। फिर आपको ख्याल आ गया कि यार हमें तो सरफराज अहमद चाहिए। उस मैच में सरफराज अहमद को ले आए जिस मैच में आपको और कोई बन नहीं पा रहा था। अरे सरफराज ने इज्जत रख ली तुम लोगों की, जितवा दिया तुमको मैच। तुम में से तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस्मान कादिर को जाके ये कह देते कि भाई स्लो बॉल करो, ये तेज बॉल करने वाली पिच नहीं है। ये भी वो समझा रहा है आपको। कुछ शर्म यार नाम की कोई चीज होती है। यहां पे लोग जो है वो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, बेचारे जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, और आप उनको ये खुशियां दे रहे हैं रमजान मुबारक में। इस तरह से मिस हैंडल्ड, मैंने जिंदगी में इतनी बैडली हैंडल्ड सीरीज नहीं देखी पाकिस्तान की तरफ से 12वें नंबर की टीम के खिलाफ। अरे जिनका दूसरे मैच में जो जिन्होंने शिकस्त दी, आधी टीम उनकी नहीं खेल रही थी, उनका कप्तान नहीं खेल रहा था, और आप उनसे हार गए। बर्दाश्त किया यार, बर्दाश्त किया, हद होती है बर्दाश्त की। आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे, ठीक है, आप कभी कुछ कर रहे हैं जी। क्या मिला क्या है जी इस सीरीज से, हमें बताएं मुझे जरा। अरशद इकबाल एक, उसको आपने डेब्यू करवाया एक मैच में, ठीक है, वो बैल उसने कुछ बेहतर मुझे लगा उसमें, वैसे भी उसमें दम है, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में। और क्या किया आपने? वसीम जूनियर तक को आपने मौका नहीं दिया। हसनैन, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, वो जो होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन यार ये बॉलिंग लाइनअप भी निकाल देना। आप हसन अली को आखिरी मैच में से निकाल दें तो आप तीसरा मैच भी हारे हुए हैं। रिजवान आपका नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये है कि आप फारिग हैं। आप टीम मतलब दो टीम लड़कों के साथ टीम, बाबर आजम रिजवान के साथ आप टीम लेके जा रहे हैं और उनके साथ मैच सीरीज जीत रहे हैं। इस तरह से सीरीज जीती जाती है। अरे भाई हमारे पास ये मौका था कि हम इस सीरीज में अपने यंग टैलेंट को इस्तेमाल करते। आपने हैदर अली का फ्यूचर खतरे में डाल दिया, आपने दानिश अजीज का फ्यूचर खतरे में डाल दिया, आपने अच्छा खासा फॉर्म में पड़ा हुआ मोहम्मद हफीज इस वक्त जो है वो हम उस पर बात कर रहे हैं कि उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फखर जमान जो है उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। उसकी पूरी सीरीज, पिछली सीरीज की रेटिंग रैंकिंग देखें और उसको कहां पे लाके आपने खड़ा कर दिया इस सीरीज के अंदर फखर जमान। आपको ये नहीं पता कि शर्जील आपकी प्लेइंग 11 का 100% हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भाई बात यह है कि मिसबाह उल हक साहब के साथ मैं तो कम से कम बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में जाना नहीं पसंद करूंगा। अगर मिसबाह उल हक डिसीजन मेकर हैं तो वो पूरे जिम्मेदार है इस चीज के, इस सीरीज को मिस हैंडल करने के, पाकिस्तान को जिल्लत दिलवाने के। ये जीते नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं इसको मानता। हम यहां से हारे हैं, हम यहां से हारे, हम हार गए हैं। इस सीरीज का हमारे फ्यूचर पे बुरा असर पड़ा, ठीक है। हमारी क्रिकेट टीम को कोई फायदा नहीं हुआ इस सीरीज से, कोई फायदा नहीं है। बस आप कर लें कि जी बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरे भाई किस काम का हमारे? हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया जो है वो अपनी फाइनल प्लेइंग 11 सेट कर रही है और हमारा बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं। हम कभी कोई तजर्बा कर रहे हैं, कभी कोई तजर्बा कर रहे हैं, किसी को अपनी पड़ी हुई, किसी को अपनी पड़ी हुई। भाई सरफराज अहमद के बगैर आप T20 वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते उसमें। ये मैं आपको बता रहा हूं। सरफराज वापस आ रहा है, मोहम्मद आमिर वापस आ रहा है, क्योंकि वो अपने वकार यूनुस साहब तो पधार गए ना, वो तो फारिग हो गए, वो नहीं अब पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो वैसे ही कोचिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी फैमिली के बहुत सारे इश्यूज हैं और इनकी फैमिली के इश्यूज बन जाएंगे। मैं तो हाथ जोड़ता हूं मिसबाह साहब भी छोड़ दें, चले जाए पाकिस्तान, बगैर कोचिंग के चला जाए। कम से कम कोई एक तो हो तो जिसके ऊपर हम बात करने वाले हो। यहां पे हम मिसबाह पे बात करें, वो कहते नहीं जी डिसीजन तो बाबर कर रहा है। बाबर पे बात करें तो कहते नहीं जी डिसीजन तो मिसबाह कर रहा है, प्लेइंग 11 असल में वो है। अरे भाई कौन है जो असल में है? वो सामने आओ और जिम्मेदारी कबूल करो।
इस टीम के हालात जो खराब किए हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करो। मोहम्मद आमिर वापस आए, वहाब रियाज वापस आए, आपके ये बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। शोएब मलिक की वापसी पक्की है, ये मैं आपको बता रहा हूं। शोएब मलिक को आपको खिलाना पड़ेगा। आपको खुशदिल शाह 10 गुना ज्यादा बेहतर इन सबसे है पावर हिटर, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करता है ना यार। ये तो आसिफ अली क्या हो गया और फलाना क्या, हैदर अली का आपने वैसे फ्यूचर खराब कर दिया। चौथे नंबर पे वो हफीज साहब क्योंकि आ गए हैं तो वो चौथे नंबर पे तो आ नहीं सकता, तीसरे नंबर पे बाबर आजम है, फिर हमने फखर को भी खिलाना है, फिर हमने जो है शर्जील को भी खिलाना है। शर्जील के बगैर आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, ये कंफर्म है। आपको शर्जील को भी लेके जाना पड़ेगा, शर्जील के बैकअप के तौर पे आपको फखर जमान को भी लेके जाना पड़ेगा। आपको बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। मिसबाउल हक से फिर हाथ जोड़ के गुजारिश कि खुदा के लिए अगर आप नक्की नहीं चलती तो मैं माजरत खा हूं और आपसे गुजारिश है कि आप टीम छोड़ के चले जाएं, और अगर आपकी चलती है तो फिर आप जिम्मेदारी कबूल करें टीम की जिल्लत की। ये जिल्लत है। 2-1 से आप जीते हैं दुनिया की 12वें नंबर की टीम से, जिसमें से भी तीनों मैच आप हार जाते हैं अगर रिजवान को निकाल दें। 2 मैचेस में से रिजवान को और हसन को निकाल दें तो आप तीनों मैच हारे हुए होते हैं, आप क्लीन स्वीप हो रही होती है आपको। तो भाई ये सीन बन रहा है, पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये मैं आपको खबरें दे रहा हूं। सरफराज अहमद की कप्तानी तक के लिए बात हो रही है कि सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाए T20 वर्ल्ड कप में। एक हल्का अहबाब, मैं भी अब उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा हूं अपने आप को कि सरफराज जिस तरह से हैंडल सरफराज ने किया है, बाबर आजम के बस की बात नहीं है। वो बच्चा है, वो पैनिक हो जाएगा और रिजल्ट हमारे हक में नहीं आएंगे। तो इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ, तब्दीलियां आने जा रही हैं पाकिस्तानी टीम में इंशाल्लाह। अब टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है, उसको भी मैं बहुत मुतमईन नहीं हूं कि बहुत तो काम कर लेंगे, जीत जाएंगे सीरीज अब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट में भी वो आपको इतना आसानी से नहीं जीतने देंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये मिसबा साहब की कप्तानी में हम टेस्ट मैच भी उनसे हार चुके हैं, ठीक है। तो ये आप मत समझिएगा कि ये टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ही ऐसे मजे मजे की होगी, यम यम करके हम खा जाएंगे। ये 29 से जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें आपके कानों से धुएं निकलेंगे, क्योंकि सोच वो है ना भाई पीछे, सोच मिसबाही सोच है, मिसबाही सोच पीछे चल रही है, और ये तबाही सोच है मिसबाही सोच जो है। इस सोच से पाकिस्तानी टीम को निकलना है। ये हारने की सोच से नीचे जाते हैं मैदान में कि खुदा के लिए हारना नहीं है। अरे भाई जब इस सोच से नीचे जाओगे तो आप हारोगे। फिर सारी की सारी नई टीम होती, नए लड़के होते, हमें पता चलता है यार हमारी BC टीम खेल रही है और उसने जनाब हमारे टैलेंट को देखो कि उसने उनकी अच्छी खासी टीम को हरा दिया, तो हम बात करते अच्छे लगते हैं। इस पे शर्म आती है यार, क्या करें इस पे बात कि मतलब दुनिया की थकड़ तीन टीम से हम 2-1 की जनाब उसको इतनी बड़ी सीरीज बना के रख दिया हमारे नाअहल लोगों ने। तो भाई मोहम्मद आमिर को वापस आना पड़ेगा, आप जो मर्जी करें उसको वापस लेके आए। वो कैंट में चला गया है, काउंटी क्रिकेट खेलने लगा है, ठीक है, वो फॉर्म में आ रहा है। आपको अच्छे बॉलर चाहिए, वहाब रियाज आपको वापस चाहिए आपकी स्ट्रेंथ में टीम में, आपको शोएब मलिक वापस चाहिए, ठीक है, आपको पावर हिटर चाहिए तो आपको खुशदिल शाह को लाना पड़ेगा टीम में वापस, ठीक है। इनके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आप प्रॉपर टीम के साथ जाएंगे तो आपका गुजारा होगा। ये बच्चों से आप एक मैच जीत सकते हैं, पूरे मैचेस नहीं जीत सकते, हाथ पांव फूल जाएंगे आपके। और ये खत्म होना चाहिए ये चक्कर कि जी फलां होना चाहिए फलां नहीं। अरे भाई सेटल करो अपने आप को, अगर नहीं सेटल कर सकते तो टीम का जान छोड़ो, अजाब में मुब्तला किया हुआ है अपनी पूरी की पूरी आपने क्रिकेट फैनेज। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते आपको बताऊं कि क्रिकेट की दुनिया के ऊपर इस वक्त खतरात छाए हुए हैं। IPL के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, आपको पता है कि एडम जम्पार, उनके साथ एक और ऑस्ट्रेलियन जो है वो छोड़ के चले गए हैं। डैन क्रिस्टियन जो हैं वो, उनके ऊपर बात हो रही है। फिर उनके रविचंद्र अश्विन जो हैं उन्होंने IPL को छोड़ दिया है। इंडिया में हालात बहुत ख़राब हैं, IPL कैंसिल होने की तरफ बढ़ सकता है, पोस्टपोन होने की तरफ से।
तो अगर वो बढ़ गया तो फिर हमारा पीएसएल भी खतरे में पड़ जाएगा। उसका भी सुनने में आया कि ड्राफ्ट वगैरह, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वगैरह हो रहा है। तो भाई इस वक्त तो सबसे पहले अपनी अपनी जानें बचाओ, अपना ख्याल रखो, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। क्रिकेट भी चलती रहेगी और मसले भी चलते रहेंगे, लेकिन मिसबा से अगेन हाथ जोड़ के गुजारिश कि अगर मैंने ज्यादती की आपके साथ तो मुझे माफ कर दें, कि आपके बस में कुछ नहीं, और अगर आपके बस में कुछ नहीं तो फिर क्रिकेट टीम को छोड़ दें, ताकि जिसके बस में हो हम उसके ऊपर बात कर सकें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।